हेलो एंड वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। दिस इज विक्की भारद्वाज। आज हम क्लास 9 का मोमेंट बुक का चैप्टर ए हाउस इज नॉट अ होम डिस्कस करने जा रहे हैं एंड इट इज रिटन बाय जेन गेट्सको। ये जो स्टोरी है, स्टोरी के जो ऑथर है, राइटर हैं, वो इस स्टोरी के थ्रू अपने टीनेजर के इंसिडेंसेस को शेयर कर रहे हैं। इसमें ऑथर कहते हैं कि जब वो टीनेजर थे तो उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा और ये प्रॉब्लम्स तब शुरू हुई जब उन्होंने 5th क्लास पास करके 6th क्लास में हाई स्कूल में एडमिशन लिया। तब उनके लिए न्यू स्कूल, न्यू टीचर्स, न्यू एनवायरनमेंट, न्यू क्लासमेट्स और साथ के साथ उनकी घर की प्रॉब्लम्स ने उन्हें घेर लिया। और फिर क्या होता है यही हम स्टोरी में पढ़ेंगे। एंड स्टूडेंट्स, इफ यू नॉट सब्सक्राइब माय चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास आपके लिटरेचर सेक्शन, राइटिंग सेक्शन एंड ग्रामर टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आपको इसी चैनल में मिल जाए। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए लेट्स स्टार्ट द चैप्टर ए हाउस इज नॉट अ होम। देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव। अब जो है दुखी होने का टाइम नहीं था। माई मदर रस्ट मी आउट ऑफ द हाउस। और जो मेरी माँ थी, मेरी मदर थी, जल्दी मुझे घर से बाहर लेकर गई। वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव। अब हमें जो है एक ऐसी जगह की तलाश थी एंड आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लोथ्स फॉर स्कूल। और मुझे कुछ स्कूल के लिए कपड़े भी खरीदने थे। We have to borrow money from my grandparents because there were no credit cards, cash or even an identifications to be able to withdraw money from the bank. अब हमने जो है अपने जो है ग्रैंड मदर से हमने कुछ पैसे उधार लिए क्योंकि उस समय कोई क्रेडिट कार्ड नहीं थे या कैश या कोई आइडेंटिफिकेशंस देकर भी बैंक से पैसा नहीं निकलवाया जा सकता था, नहीं निकाल सकते थे। एवरीथिंग हैड गोन अप इन स्मोक। और हर चीज जो है जलकर वो है राख हो गई थी। दैट वीक द rubble that used to be our house was being cleared of the lot। और उस वीक जो है हमारे घर का मलबा जो है उठाया जा रहा था। इवन थ्रू वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाय। और हम कुछ पास में ही एक मकान के में किराए में हमने घर ले लिया था। आई वुड गो ओवर टू वॉच देम क्लियर अवे डेब्रिस होपिंग दैट माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड। और हमने जो है अपने मकान के डेब्रिस मलबे को साफ करते हुए देखने की ये सोचा करते कि वहां पर जब वहां मैं जाता था कि शायद जो मेरी कैट वहां पर मुझे मिल जाए या फिर वो जा चुकी है। शी वॉज गॉन। आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर एज दैट वैल्यूबल लिटिल किटन। और मैं जो उसके बारे में ये सोचता था कि वो एक जो है वैल्यूबल यानी एक अच्छी कैट है। इन द अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई वुड डिस्टर्ब हर एंड गेट आउट टू बेड। और उस सुबह जो है मैंने उसे तंग करता था और मैं उसे बिस्तर पर छोड़कर बाहर निकलता था। शी वुड ट्रैक अलोंग आफ्टर मी। और वो मुझसे जो है बिल्कुल आकर जो है चिपट जाती थी। एंड क्लिम्ब अप माई रोप एंड क्रॉल इनटू माई पॉकेट्स टू फेल asleep। और वो जो है मेरे मुझसे चिपट जाती थी और मेरे जो मैंने पहना होता था कपड़े उसके ऊपर जो है रेंग कर सोने के लिए वो मेरी पॉकेट में घुस जाती थी। आई वॉज मिसिंग हर टेरिबली। और मैं उसे बुरी तरह उसे याद कर रहा था। इट ऑलवेज सीम्स दैट बैड न्यूज सेपरेटली क्विकली। और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जो खबर थी वो सभी जल्दी ही फैल गई। एंड इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट। और मेरे मामले में ये कुछ भी अलग नहीं था। Everyone in high school, including the teachers, was aware of my plight। और हाई स्कूल में हर एक जो है टीचर्स हर किसी को मेरे जो है इस दुख के बारे में पता चल गया था। I was embarrassed as a somehow
आई वर रिस्पॉन्सिबल। और मैं दुखी था कि जैसे मैंने किसी न किसी रूप में जो है मैं इसका जिम्मेदार था। मुझे ऐसा लग रहा था कि इन सब का जिम्मेदार जो है मैं ही था। वट आई ए वे टू स्टार्ट ऑफ एट अ न्यू स्कूल। और एक नए स्कूल की कैसे बिगनिंग, जो शुरुआत है ये कितनी अजीब थी। दिस वॉज नॉट ऑफ काइंड ऑफ अटेंशन आई वॉज लुकिंग फॉर। और इस तरह के ध्यान की मुझे जरूरत नहीं थी। The next day at school, people were acting even more strange than usual. जो स्कूल के नेक्स्ट डे जो है लोग मेरे साथ पहले से ही कुछ अजीब सा व्यवहार कर रहे थे, स्ट्रेंज सा व्यवहार कर रहे थे। पहले से जैसे उसके साथ बात करते थे उससे कुछ अलग उनका वे ऑफ टॉकिंग था। आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर सेम क्लास एट माई लॉकर। और मैं जिम्नास्टिक की क्लास के लिए अपने लॉकर में मैं तैयारी कर रहा था। पीपल वर मिलिंग अराउंड मी आस्किंग मी टू हरी अप। और जो लोग थे वो मुझे जल्दी करने के लिए कह रहे थे। आई थॉट इट स्ट्रेंज, और मुझे कुछ अजीब सा लगा। बट इन दी लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स नथिंग वुड सरप्राइज मी। लेकिन कुछ जो लास्ट के वीक्स में अगर देखूं तो मुझे इसमें कोई भी सरप्राइज नहीं लगा। इट वॉज ऑलमोस्ट सेम दैट दे वर ट्राइंग टू शो मी इन टू द जैप। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो मुझे जबरदस्ती जो है जिम में धकेल कर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। देन आई सॉ बॉय। तब मुझे पता लगा देयर वॉज ए बिग टेबल सेटअप विथ ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ ऑन इट। और तब मुझे पता लगा कि वहां पर वो एक बड़ी सी टेबल था जिसके ऊपर हर तरह की जो है चीजें पड़ी हुई थी। जस्ट फॉर मी, मेरे लिए हर तरह की चीजें वहां पर पड़ी हुई थी। दे हैड टेकन अप ए कलेक्शन and bought me school supplies, notebooks, all kind of different clothes, jeans, tops, sweatsuits। और वहाँ पर स्कूल का सामान, कॉपीज और हर तरह के जो ड्रेसेस, जीन्स, टॉप, स्वेटर, सूट थे, सब चीजें वहाँ पर रखी गई थी। इट वॉज लाइक क्रिसमस, और ऐसा लग रहा था जैसे ये क्रिसमस का टाइम है। और आई वॉज ओवरकम बाय इमोशन। और जो है मैं जो है बहुत ज्यादा इमोशन हो गया और बिल्कुल भावुक सा एक हो गया। पीपल हु हैड नेवर इन्विटेशन टू देयर हाउसेस। और पीपल ने इस तरीके से जो है पहले मुझसे कभी भी इस तरीके की बात नहीं की थी, इन्विटेशंस नहीं दिए थे। और जिसका I got all kind of invitations of their houses. Their genuine outpouring of concern really touched me। और इस तरीके का उनका जो व्यवहार था, उनकी जो मेरे लिए चिंता थी, वो मुझे रियली में उनकी बात ये जो मेरे मन को छू गई। In that instant, I finally breathed a sigh of relief। और आखिर में मैंने जो है एक चैन की सांस ली। थॉट दैट द फर्स्ट टाइम दैट थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके। और मुझे पहली बार ऐसा मैंने सोचा कि सब कुछ जो है सब ओके है, बिल्कुल सब जो है चीजें जो है ठीक होने वाली है। आई मेड फ्रेंड्स दैट डे। और मैंने उस दिन अपने फ्रेंड्स बनाए। ए मंथ लेटर, एक महीने के बाद, आई वॉज एट माई हाउस वॉचिंग देम रिबिल्ड इट। और एक महीने के बाद जो है मैंने अपने घर को दोबारा से बनते हुए देखा। बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट। लेकिन ये अब की बार ये अलग था। आई वॉज नॉट अलोन। और मैं अब अकेला नहीं था। आई वॉज विथ 2 ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल। अब मेरे जो स्कूल के 2 और फ्रेंड्स भी थे जो मेरे साथ थे। It took a fire for me to stop focusing on my feelings and insecurity and open up to all the wonderful people around me। और इस आग की वजह से जो मेरे अंदर जो इनसिक्योरिटी की भावना आ गई थी, इनसिक्योरिटी की फीलिंग मैंने इनसिक्योरिटी के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। वो अब जो है इस फायर ने जो है मेरे चारों तरफ से एक अच्छे लोगों की, वंडरफुल लोगों की जो है उनके साथ मेरी फ्रेंडशिप का रास्ता मेरे लिए खोल दिया था। नाउ
I was sitting there watching my house being rebuilt when I realized my life was doing the same thing. और जब मैं वहां पर बैठा और मैंने अपने घर को बनते हुए देख रहा था, तो मैंने ये रियलाइज किया कि इसकी तरह ही अब मेरा जीवन भी बन रहा है. While we sat there on the curb planning my new bathroom, और जब मैंने अपनी जो कर्विंग छत पर जो है, जो ढलान वाली छत पर अपने बेडरूम की, जब हम बेडरूम की जो प्लानिंग कर रहे थे, तो आई हियर्ड समवन वॉक अप टू मी फ्रॉम बिहाइंड एंड से, तब मैंने किसी को पीछे से किसी के आने की आवाज सुनी एंड से, डज दिस बिलोंग टू यू, कि ये तुम्हारी है, ये क्या ये तुम्हारा है. वेन आई टर्न अराउंड टू सी हु इट वॉज, और जब मैं अपने पीछे मुड़कर देखा कि कौन है, तो आई कुड नॉट बिलीव माई आइज, तब मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ. एंड ए वुमेन वॉज स्टैंडिंग देयर होल्डिंग माई कैट, और तब मेरी एक जो वुमेन थी वो मेरी कैट को पकड़े हुए खड़ी थी. I leaped up and grabbed her out of the woman's arm, और मैंने जो है एकदम से लिफ्ट हुआ, एकदम से उछला और उस लेडी की जो बाजुओं में जो बिल्ली कैट थी उसको झपट लिया. I held her close to me and cried into the beautiful orange fur, और मैंने कैट को पास से लिया और वो सुंदर ऑरेंज बालों में मैं रोने लगा. She purred happily, और वो भी खुशी से हैप्पीली जो है म्याऊं म्याऊं करने लगी, गुर्राने लगी. My friends were hugging me, hugging the cat and jumping around, और जो मेरे फ्रेंड्स थे वो उन्होंने मुझे हग किया, और जो कैट को वो हग कर रहे थे, और वो मेरे चारों तरफ जो है नाच रहे थे. Apparently means क्लियर था, माई कैट हैड बीन सो फ्रीक्ड बाय द फायर एंड शी रन ओवर अ माइल अवे, जो मेरी कैट थी वो फायर से बहुत ज्यादा डर गई थी और वो डर कर जो है दूर भाग गई थी. हर कॉलर हैड आवर फोन नंबर ऑन इट, और उसके जो कॉलर में जो पट्टा होता है उसमें हमारा फोन नंबर था. बट आवर फोन्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड एंड डिसकनेक्टेड, लेकिन हमारा जो फोन था इस आग में डिसकनेक्ट हो गया था, कनेक्शन कट गया था और वो डिस्ट्रॉय हो गया था. द वंडरफुल वुमेन लुक हर इन एंड वर्क हार्ड टू फाइंड आउट हुज कैट इट वॉज, और उस लेडी ने जो है कैट को हम अपने घर ले गई और उसने ये जानने की कोशिश की कि ये कैट किसकी है. Somehow she knew this cat was loved and sorely missed, और उसने जो है किसी तरह ये पता लगाया कि ये कैट के साथ जो है बहुत ज्यादा लव किया जाता था और उसे बहुत कुछ ज्यादा याद किया जाता था. As I sat there, और जैसे ही मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था, and my cat curled up in my lap, और जो मेरी कैट थी वो मेरी गोदी में दुबक कर बैठी हुई थी. All the overwhelming feelings of loss and tragedy seemed to diminish, और जो सभी जो मिस हैपनिंग हुई थी और जो लॉस हुआ था उसकी जो इमोशंस थे वो अब खत्म हो गए थे, उनकी फीलिंग्स जो है अब खत्म हो गई थी. आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर माई लाइफ, और अब जो है मैं अपनी लाइफ को ग्रेटिट्यूड के साथ देख रहा था. माई न्यू फ्रेंड्स, द काइंडनेस ऑफ द स्ट्रेंजर्स एंड द लाउड प्योर ऑफ माई बिलव्ड कैट. माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई, और मैं जो है अपने लाइफ को, नए फ्रेंड्स को और जो स्ट्रेंज जो थे, जो उन्होंने किस तरीके से काइंडनेस मुझ पे किया था मेरी कैट को मेरे पास लौटा के, और ये सब चीजें देखकर मुझे अपने जो है ग्रेटिट्यूड फील कर रहा था, अच्छा फील कर रहा था, और मेरी कैट जो है अब वापस आ गई थी और मैं भी वापस आ गया था.
चैप्टर ए हाउस इज़ नॉट अ होम यहीं पर ख़त्म होता है। अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे फिर से बात होगी। बाय।